So once again, a very good morning to all my dear students. So as you all know, we had started with models of strategic management. उसमें हमारा Porter's 5 Force model we had already done. उसके बाद McKinsey 7S model वो भी हमारा हो गया है. Today we are starting with BCG matrix, a very important question. Mostly this always comes in your short notes. ठीक है? So once again, thank you, dear students, for all your wonderful Teachers' Day wishes. It really means a lot to me. Okay, so now let me quickly start sharing my screen. Yes. I hope you all are able to see the screen. Just let me know. Yes, BCG matrix. This is the name of the third model that we are doing today. After Porter's 5 Force and McKinsey's 7S model. Okay, fine. So quickly beginning with today's topic. See, so first of all, you student will ask me definitely कि BCG का मैम full form क्या है? So just let me zoom in now. देखो क्या लिखा है, Boston Consulting Group Matrix Explained, right? So first of all, please ये diagram देख के आप लोग डर मत जाओ. It's very easy. I'll explain to you. So see, basically first beginning with मैं आपको वही समझाना चाहती थी. BCG Boston Consulting Group is the name of the organization जिन्होंने मैट्रिक्स बनाया है. ओके आज के टाइम में भी बीसीजी करके एक कंपनी है. मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, काफी पुरानी कंपनी है ये. ओके बेसिकली ये लोगों ने मैट्रिक्स बनाया है टू फाइंड आउट कि बिजनेसेस का परफॉर्मेंस कैसे हो रहा है. ओके नाउ सी बिफोर स्टार्टिंग एंड गेटिंग इनटू द मेन टॉपिक, आप लोगों को यहाँ पे दो चीजें समझनी है बेसिकली. ओके ग्रोथ रेट, लाइक इफ यू सी, इफ आई जूम इन नाउ. Yes. See, आपके you people understand x axis and y axis क्या है? स्कूल में सब लोगों ने पढ़ा है. Yes or no? Like see, ये जो मैं आपके सामने दिखा रही हूँ वीडियो, जस्ट लुक एट मी. ऐसी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, कैन यू टेल मी ये x एक्सिस है या y? इज दिस x एक्सिस और y एक्सिस? मैं आपका स्कूल का पहले रिवीजन करा रही हूँ बिकॉज पहले वो क्लियर होना चाहिए. लाइक से यू कैन इवन सी दिस वे. आपके उसमें लिखा है यहाँ पे रिलेटिव मार्केट शेयर. वो एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है? जस्ट टेल मी दैट. रिलेटिव मार्केट शेयर जो लिखा है, दैट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस? एब्सोल्युटली. तो फर्स्ट थिंग मैं आपको यही क्लियर करवाना चाहती थी, ये एक्स एक्सिस है. ओके आपका रिलेटिव मार्केट शेयर ऐसे जो हॉरिजॉन्टल होता है. एब्सोल्युटली. नाउ अभी आप देखो वाई एक्सिस क्या है. देखो लिखा है उसमें मार्केट ग्रोथ रेट. मतलब यस, ऐसी जो वर्टिकल लाइन होती है दैट इज नोन एज वाई एक्सिस. तो अभी आपको वो तो समझ में आ ही गया है. बेसिकली स्कूल में सबने याद आया, वो हमने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते थे, वो तब भी होता था. यस, तो वो आपको समझ में आ गया. ओके सो नाउ सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट हम ये दो टर्म्स का मीनिंग समझेंगे, देन विल गेट इनटू द मेन टॉपिक. मार्केट ग्रोथ रेट का मीनिंग क्या है एंड मार्केट शेयर का मतलब क्या है? ओके सी, फर्स्ट विल अंडरस्टैंड एक्स एक्सिस. जैसे कि मैंने आपको बोला रिलेटिव मार्केट शेयर. ओके नाउ यू पीपल टेल मी, फॉर एग्जाम्पल मार्केट शेयर का मीनिंग क्या हो गया? मे बी पूरे मार्केट में हमारा होल्ड कितना है. ओके नाउ सी फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू पीपल, इफ अ कंपनी लाइक रिलायंस, समझो मैं जो पहले एग्जाम्पल दे रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, इनका मार्केट शेयर ज्यादा है कि नहीं? अ कंपनी लाइक रिलायंस. मार्केट शेयर मतलब क्या? कल अगर उन्हें लोगों से पैसा चाहिए तो आई मीन डू दे हैव अ ह्यूज मार्केट और नॉट? यस और नो, वही मेरा आपको एक क्वेश्चन है. एब्सोल्युटली मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है. तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ बेसिकली, सी यस,
तो आप लोग मुझे बताओ, कोई भी बिजनेस जब भी नया आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ रिलायंस टुमारो कम्स अप विथ समथिंग न्यू, कोई नई ही प्रोडक्ट या सर्विस लेके आए, तो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में उनका ग्रोथ स्लो होगा, ओके, बट धीरे धीरे उनका मार्केट शेयर बड़ा है ही, तो व्हाट आई मीन टू से इज फिर ग्रोथ को टाइम नहीं लगेगा. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड मार्केट शेयर क्या है, हमारा कितना मार्केट पे होल्ड है, यू नो, बेसिकली कस्टमर्स क्या हमारे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं कि नहीं, दैट इज व्हाट सौरभ wrote, द नंबर और द अमाउंट ऑफ गुड्स सर्विसेज. ओके, नाउ सी ग्रोथ रेट का मीनिंग क्या है, वेरी सिंपल. ग्रोथ मतलब प्रॉफिट की बात आ जाती है यहाँ पे, राइट, कि हमारे पास कितना प्रॉफिट है, कितना सेल है, हम कितना एक्सपांड कर रहे हैं, वो सब ग्रोथ में आ गए. सो आई होप फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल हैव क्लियरली अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड मार्केट शेयर. मार्केट शेयर इज नथिंग बट योर कस्टमर बेस, कितने आपके पास कस्टमर्स है. ओके, जब तक आपको ये डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, आई वोंट मूव फॉरवर्ड. सो आई वांट एवरीवन, लेट मी सी हाउ मेनी पीपल, ऑलमोस्ट 20 पीपल आर देयर इन द चैट बॉक्स. सभी को ये समझ में आया कि नहीं, दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्रोथ एंड मार्केट शेयर में, येस और नो? नहीं समझ में आया है तो प्लीज आस्क मी नाउ इटसेल्फ, बिकॉज आगे जाके यू नो नाउ वी आर गेटिंग इनटू द डिटेल. ओके, आई थिंक आई रिपीट इट, काफी लोग अभी भी उन्होंने ज्वाइन किया है. सो आई डू वन थिंग. ओके, सी मैं आपको फिर से समझा रही हूँ, लेट मी शो यू अ सिंपल स्लाइड फर्स्ट. ओके, आर यू पीपल एबल टू सी द स्लाइड? हाँ, पहले ये स्लाइड समझो, बिकॉज वो काफी बड़ा था, उसमें यू पीपल विल गेट कंफ्यूज क्या सब लिखा है. ओके, अभी आप ये स्लाइड देखो स्टूडेंट, सी एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है, मार्केट शेयर. ओके, एंड वाई एक्सिस जो है मार्केट ग्रोथ रेट लिखा है. आई एम रिपीटिंग अगेन, ये आपका जो हॉरिजॉन्टल है दैट इज एक्स एक्सिस, एंड ये जो वर्टिकल है वाई एक्सिस है. ठीक है, सो नाउ सी मैं आपको मार्केट शेयर का मीनिंग पहले बता रही थी. आई गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ रिलायंस. ओके, मतलब उसमें बेसिकली क्या था रिलायंस में, कि उनका मार्केट शेयर काफी बड़ा है, मतलब क्या, उनके यू नो काफी कस्टमर्स है, काफी सारे प्रोडक्ट्स है. हम देखें ना पूरे मार्केट, इवन टेक द एग्जांपल ऑफ गोदरेज लॉक्स, आप सबको पता ही है, आपको सबके घर पे गोदरेज के लॉक्स या कबोर्ड्स मिल ही जाएंगे, राइट. आई हैड गिवन यू दिस एग्जांपल, यस. सो मैं आपको वही बोल रही थी, दिस इज नोन एज मार्केट शेयर. टॉकिंग अबाउट मार्केट ग्रोथ रेट मतलब क्या, कि आप कौन सी स्पीड से ग्रो कर रहे हो. ग्रोथ की बात हो रही है मीन सिंपली आपका प्रॉफिट कितना ग्रो हो रहा है, यू नो, अदरवाइज आपका सेल्स कितना एक्सपांड हो रहा है, कितने परसेंटेज में हो रहा है. ठीक है, तो आप लोगों को वो समझ में आया कि नहीं, यस और नो? These were the two parameters पहले जो हमें समझने थे, मार्केट शेयर एंड ग्रोथ रेट. अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया, yes, now I am getting the answers. So now we'll quickly move to the main answer. So see, इसमें you know there are 4 things that you have to remember students. देखो आपको ये डायग्राम से वो याद रह जाएगा. स्टार फर्स्ट आपको जो दिख रहा है, yes or no? फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन मार्क. ओके, फिर ये थर्ड फिगर आपको दिख रहा है, इट इज अ काउ. ओके, एंड उसके बाजू में जो है इट इज अ डॉग. ठीक है, सो अभी मैं आपके साथ आई एम शेयरिंग द प्रीवियस स्लाइड ताकि आपको समझ में आए, बिकॉज वो स्लाइड में इट इज रिटन क्लियरली. जस्ट गिव मी अ मिनट. सी अभी भी अगर आपको वो ग्रोथ
एंड मार्केट का नहीं समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, प्लीज आस्क मी। मैं वही आई एम शेयरिंग द न्यू स्लाइड विथ यू ऑल तब तक। ओके यस, यही स्लाइड में आप लोगों को बताना चाहती थी। नाउ सी, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप सब लोग मुझे उसका आंसर बताना। ये आंसर मुझे ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही करना है। ओके, नाउ सी लुक एट द डायग्राम, मैंने आपको जूम करके दिखा है जो डॉग्स होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल नाउ आई विल टेल यू हाउ टू लोकेट समथिंग। आप लोगों को अगर पता ही है, मैं वो स्कूल के ग्राफ की बात कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल यू ना, हम अगर एक पॉइंट लोकेट करना चाहते हैं, आपको अगर याद हो तो हम पॉइंट को ऐसे नाम देते थे, यू नो, 10,5। इसका मीनिंग क्या हो जाता था, 10 जो होता था एक्स एक्सिस पे होता था, राइट। हम हमेशा पहले एक्स एक्सिस ही देखते थे, एंड जो 5 होता था वो वाई एक्सिस पे फिर हम लोकेट करते थे। यस और नो? तो अभी आप डॉग्स का देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, वो समझो, देन आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन। डॉग्स की बात अगर हो रही है तो सी, डॉग्स में दोनों लो है। ओके, लाइक पहले आप नीचे देखो, डॉग्स कहाँ लिखा है, फर्स्ट यू ऑल सी दैट, राइट, आपको दिखने में आया। अब आप एक्स एक्सिस पे देखो, वो लो है। ओके, एंड एट द सेम टाइम आप वाई एक्सिस पे देखो, वो भी लो है। नाउ इफ यू सी, देखो ये लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्स का, पहले लो आएगा बाद में हाई आएगा। इन द सेम वे वाई एक्सिस का भी लाइन जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहां पे लो होगा, ऊपर हाई आएगा। ओके, नाउ आई एम सिंपली आस्किंग यू स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन, आई वांट टू सी आपको कितना समझा है। नाउ टेल मी, डॉग्स तो हो गया, अभी बाकी के 3 ऑप्शंस जो रह गए हैं, इसमें एच एच किस में आएगा, हाई हाई, कैन यू टेल मी? हाई हाई मतलब आप एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करो उसकी। डज मतलब दोनों हाई है, ग्रोथ रेट भी हाई है, मार्केट शेयर भी हाई है। क्या हाई हाई किस में आपको दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क में, कैश काउज में, या स्टार्स में? एवरीवन आप लोग एकदम ध्यान से देखो, टेक योर ओन टाइम, बट आई वांट यू टू आंसर करेक्टली। बेसिकली आप हर एक का देखो, क्वेश्चन मार्क का भी पहले एक्स लोकेट करो फिर वाई, हाई हाई किस में आ रहा है। आई थिंक ओनली आप लोग सब टेक योर टाइम एंड आंसर, आई एम वेटिंग फॉर यू इन द चैट बॉक्स। अब तक मुझे सिर्फ सौरभ एंड वर्षा ने आंसर किया है, बाकी सब लोगों का क्या कहना है, जस्ट वांट टू सी। हाई हाई में क्या आता है, स्टार्स, डॉग्स, काउस? जस्ट लुक एट इट स्टूडेंट्स, उतना डिफिकल्ट नहीं है ये, आप ध्यान से देखो एंड टेल मी। कम ऑन स्टूडेंट्स, आई वांट एवरीवन टू आंसर। जब तक आपका आंसर नहीं आता है मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। वो क्लास में पीपल हैड एटलीस्ट अटेम्प्टेड टू आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ओके, मुझे अभी मिक्स्ड आंसर्स आने लगे, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू नाउ। आइडियली जो सौरभ एंड वर्षा ने कहा था, दे वर एब्सोल्युटली राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सी अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ क्वेश्चन मार्क का। ओके, आप देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मार्क कहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग फर्स्ट, मैंने आपको क्या बोला, एक्स एक्सिस देखो, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन मार्क की बात करें, इट कम्स अंडर एल एच, लो हाई। मतलब देखो क्वेश्चन मार्क्स के एकदम नीचे जाओ, पहले मैंने क्या बोला, हम एक्स एक्सिस देख रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क में क्या आ जाएगा, मार्केट शेयर हमारा कम है, लो है, बट ग्रोथ रेट हमारा हाई है। ओके, तो क्वेश्चन मार्क में लो हाई आ जाएगा। फिर आप देखो स्टार्स का, मैं बोल रही हूँ आप एकदम नीचे एक्स एक्सिस में जाके देखो, मार्केट शेयर हाई है, एट द सेम टाइम आप आपका वाई एक्सिस भी देखो, ग्रोथ रेट भी हाई है। मतलब वर्षा एंड सौरभ आप लोगों ने जो कहा था हाई हाई, दैट इज द राइट आंसर, वो स्टार्स में आता है। नाउ टॉकिंग अबाउट कैश काउज, अब देखो कैश काउ का कुछ लोगों ने बोला हाई हाई है। आप लोग मुझे बताओ, चलो एक्स एक्सिस हमने देखा कैश काउ में, मार्केट शेयर तो हाई है, बट टेल मी ग्रोथ रेट हाई नहीं है, लो है, तो कैश काउस कम्स इन एच एल, हाई लो। अभी आप लोगों को ये कंसेप्ट समझा है स्टूडेंट सी, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करा रही हूँ।
फर्स्ट मैंने आपको वही बोला कि मार्केट शेयर का मीनिंग पता है कि नहीं, ग्रोथ रेट का पता है कि नहीं, देन वी मूव, आपको लोकेशन इसकी समझनी है। ओके कि डॉग्स कहाँ पे आएगा, क्वेश्चन मार्क्स कहाँ पे आएगा, इसलिए मैंने आपको क्लियरली बोला था ये आंसर जो इसमें अ लॉट ऑफ योर अटेंशन इज रिक्वायर्ड। ओके, किसी को कुछ भी डाउट है अभी पोजीशन समझने में, प्लीज आस्क मी स्टूडेंट्स इन द चैट बॉक्स। अभी के लिए आप बाय हार्ट करने मत जाओ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं आपको जो बोल रही हूँ वो। यस ओके, तो जैसे कि मैंने आपको कहा पहले हम एक्स एक्सिस देखते हैं फिर वाई, उसके बेसिस पे हमें पता चलता है लो हाई लो लो क्या है। ठीक है, तो अब देखो डॉग्स का मैंने आपको जो कहा, पहले हम समझेंगे कि डॉग्स क्या होता है बेसिकली। डॉग्स में बता सकता है क्या है दोनों, इज इट एल एल एच एच एल एच या एच एल। डॉग्स का पोजीशन देखो, एक्स में क्या है, लो है कि हाई है। Absolutely. Thank you so much. Now even new students are answering. That is what I want. Yes, very good. दोनों लो है, x एक्सिस भी लो है, y भी। See simply I'll tell you, आपको नीचे देखना है ना आपके लेफ्ट में देखना है, तो आपको समझ में आ जाएगा पोजीशन। ओके, नाउ सी अभी मैं यहाँ पे जा रही हूँ, देखो इसमें लिखा है डॉग्स का एग्जैक्ट मीनिंग, देखो क्या लिखा है। Dogs hold low market share compared to competitors and operate in a slowly growing market. ठीक है, यहाँ पे लिखा है। सी इसका मीनिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, पे अटेंशन। अ फ्यू इयर्स बैक ये सोलार कार्स का कंसेप्ट आया था। ओके, इसको काफी टाइम हो गया था। सोलार कार्स मींस वो जो सन की लाइट पे जो कार चलती है, ओके, उसमें वो पेट्रोल डीजल वो सब यूज नहीं होता है। ये कंसेप्ट ऑलमोस्ट इट केम मे बी 10 इयर्स बैक और समथिंग, या तो उसके पहले। सो सी मैं आपको क्या बोल रही थी, अभी का अगर आप टाइम देखो, इतना पोल्यूशन हो गया है, आप लोगों ने अगर पढ़ा भी होगा हमारा जो पोल्स है उनका स्नो मेल्ट हो रहा है। ओके, मतलब सी आप लोग ही बताओ, आज हमारा ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। आप देखो पेट्रोल के भी रिजर्व्स काफी कम है वर्ल्ड में। यस, ऐसी प्रेडिक्शन है कि अभी फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर हुआ, अगर हुआ, वी ऑफ कोर्स वी वांट कि ना हो, I mean it will be because of petrol reserve, सब कंट्रीज झगड़ेंगे पेट्रोल के लिए। ओके, सो मैं आपको वही समझा रही थी, डॉग्स मतलब क्या, देखो उनका मार्केट शेयर कम है। सी मतलब यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, 10-15 साल पहले किसी को इसका इम्पोर्टेंस समझेगा कि फ्यूचर में ऐसा प्रॉब्लम आने वाला है पेट्रोल का, नो वन विल इवन बाय सच कार्स। ओके, एक तो ये होती इतनी महंगी है, ठीक है, तो इन्हें मार्केट नहीं मिलेगा बेचने के लिए। ओके, नाउ सी ग्रोथ रेट, सी मतलब आप ग्रोथ रेट की अगर बात करो, सी अभी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो टाइम की कर रही हूँ, तो यू पीपल टेल मी डेफिनेटली ग्रोथ रेट कम होगा कि नहीं, यस और नो। लाइक सी ग्रोथ रेट का अगर मैं बोलूं, क्या हमें ये प्रोडक्ट बेच के प्रॉफिट मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो मतलब इसलिए ये दोनों पैरामीटर्स में लो लो है, मतलब इससे कंपनी को अभी कुछ फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, उनको मार्केट भी नहीं मिल रही है। मार्केट की अगर मैं बात करूं, यू ऑल नो it is basically a place or anything medium where we can buy and sell. Okay, जरूरी नहीं ये एक जगह ही हो, Amazon a market place, we never know किससे हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, हमें पता भी नहीं है। फिर भी what basically I wanted to explain you over here is कि मार्केट मतलब ऐसी जो नए प्रोडक्ट्स होते हैं या जमाने के बहुत आगे होते हैं ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स, या तो ऐसे कोई नया प्रोडक्ट आ गया है मार्केट में। आप देखो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आप सब लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पे बेसिकली जो स्लाइड है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का ही है। आप देखो इंट्रोडक्शन स्टेज में कोई प्रोडक्ट खरीदने नहीं वाला है बेसिकली। ओके, तो मतलब उसको मार्केट भी नहीं मिलेगा, एट द सेम टाइम इफ यू सी ग्रोथ भी उतना नहीं होगा। ओके, सो हैव यू पीपल अंडरस्टूड डॉग्स नाउ, ये आपको समझ में आए, डॉग्स लो लो ही है, मार्केट भी नहीं है अपने पास, ग्रोथ भी नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड दिस, आपको ये समझ में आया? थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाई। अभी हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। नाउ लुक एट कैश काउस। ओके, सी
अब देखो कैश काउज में क्या लिखा है, पे अटेंशन, पहले आप नीचे देखो एक्स एक्सिस में हाई है, मतलब क्या, एक्स एक्सिस में मार्केट शेयर है, मतलब इसको हम एच एल बोलेंगे। आपको अगर याद हो, हम जो पॉइंट्स लोकेट किया करते थे ना ग्राफ में, वो भी बेसिकली ऐसे ही करते थे। इफ यू पीपल रिमेम्बर, पहले हम एक्स एक्सिस देखते थे फिर वाई पे जाते थे। ओके, सो नाउ सी, मैं आपको इसमें क्या बोलना चाहती थी। Okay, okay. See, cash cows, it comes under HL. Market share high है, but growth rate कम है. Okay. Now see, ये आप देखो क्या लिखा है इसमें. Cash cows are the most profitable brands which should be milked to provide as much cash as possible. पे अटेंशन स्टूडेंट्स, हम सबको पता ही है गाय जो बेसिकली होता है काउ, इट इज अवर होली एनिमल, राइट। क्यों हम उसका इतना रिस्पेक्ट करते हैं बेसिकली, बिकॉज वो हमें दूध देती है, यस और नो। ओके, तो मिल्क का मीनिंग यही है। सी, कैश काउ का मैंने आपको क्या मीनिंग बताया, हमारा मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, मतलब क्या, हमारा कस्टमर बेस ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो गया है, बट मे बी अभी हमारा ग्रोथ रेट कम है। ओके, मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, पे अटेंशन। अभी वही बात हो रही थी, फ्यूचर में जो फोन्स आने वाले हैं, ओके, दे विल बी फोल्डेबल। लाइक अभी कैसा है हमारा स्क्रीन, वी कैन नॉट फोल्ड इट, ओके, अनफॉर्चुनेटली। तो बड़े फोन्स होते हैं तो काफी प्रॉब्लम हो जाती है। What I meant to tell you here is, फ्यूचर में ऐसे फोन्स आने वाले हैं। अभी आई हैड सीन दैट फोन, काफी महंगा था वो, इट वाज देयर इन लैक्स ऑफ रुपीस, ओके, बट आप खुद देखो, सी, मार्केट शेयर मतलब क्या, अभी भी कुछ ऐसे कस्टमर्स थे जिन्होंने ऐसे फोन बाय करना स्टार्ट कर दिया है, ओके, बट आप देखो मार्केट शेयर मतलब क्या, देयर आर पीपल हु वांट टू बाय अवर प्रोडक्ट्स बिकॉज दिस इज द फ्यूचर, 5G है, फोल्डेबल फोन्स है, बट देखो ग्रोथ रेट, लाइक सी, इसका क्या मीनिंग है, इतना हमें अभी ग्रोथ रेट नहीं मिलेगा स्टिल, बिकॉज अभी भी हम 3G 4G के टाइम में है, एंड लाख रुपीस का फोन डेफिनेटली अभी सब लोग नहीं खरीदेंगे। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, बट ऐसे जो प्रोडक्ट्स है उनका फ्यूचर काफी ब्राइट है। सो व्हाट वी बेसिकली एम एट, ये जो कैश काउस होती है, इसमें हम कंपनी ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा डालेगी। वाई, बिकॉज ये जो कैश काउस है, सी, एवरी कंपनी विल एम कि हम ये कैश काउस को स्टार्स में कन्वर्ट कर दे। स्टार्स का एज यू ऑल कैन सी द पोजीशन दोनों हाई है, ग्रोथ रेट भी हाई है, मार्केट शेयर। कैश काउस में वही हमें प्रॉब्लम है, मार्केट तो है हमारे पास बट ग्रोथ हमारा काफी स्लो हो रहा है। ओके, इसलिए हैव यू पीपल अंडरस्टूड। सो जब पैसा है, कंपनीज कैश काउज में ज्यादा डालेंगी कि बिकॉज दे वांट टू कन्वर्ट कैश काउज इनटू स्टार्स। ओके, हैव यू पीपल अंडरस्टूड कैश काउज नाउ क्या होते हैं ये? इसमें किसी को कुछ डाउट है कैश काउज में? प्लीज आस्क मी स्टूडेंट्स नाउ, लेट मी सी योर रिस्पॉन्सेस। ग्रेट, ओके, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, नाउ सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क मतलब हम क्वेश्चन मार्क कब यूज करते हैं, हमें कुछ चीज में डाउट होता है तो। ओके, तो देखो क्वेश्चन मार्क में क्या है, LH है ये, मतलब क्या, आप नीचे देखो मार्केट शेयर मेरा कम है, ओके, बट ग्रोथ रेट इज हाई। ओके, नाउ सी, देखो क्वेश्चन मार्क्स में क्या लिखा है, they are the brands that hold low market share in fast growing markets, consuming large amount of cash. Okay, now see students, pay attention, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दे रही हूँ एप्पल का। ठीक है, as you all know, Apple is into selling branded एप्पल के फोन्स जो होते हैं, ओके, काफी महंगे उनके फोन्स होते हैं, आईपैड एंड ऑल। ठीक है, नाउ इफ यू पीपल सी, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल गेट इट क्लियर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट यूएस। आप देखो इंडिया में हम एप्पल की बात कर रहे थे, इनका मार्केट काफी कम है। लाइक इफ आई टेल यू पीपल, ये लोग रूरल एरियाज को कभी टारगेट नहीं करेंगे, दे विल टारगेट ओनली अर्बन एरियाज, मतलब जो सिटी के लोग रहते हैं। वाई, बिकॉज दे नो कि वहां पे कोई एफर्ट कर ही नहीं पाएगा बेसिकली।
ओके तो मैं आपको इसमें क्या समझाना चाहती थी, सी इनका ओवरऑल मार्केट काफी कम है, बट अगर आप देखो इनका ग्रोथ ज्यादा है। नाउ यू पीपल विल आस्क मी ग्रोथ, यू ऑल ऑलरेडी नो एप्पल के एक एक फोन ही इतने महंगे बेच रहे हैं वो लोग, तो डेफिनेटली उन्हें ग्रोथ तो है ही, उन्हें प्रॉफिट होने ही वाला है। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि इनका मार्केट शेयर कम है, काफी कम कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं, बट इनका ग्रोथ ज्यादा हो रहा है। You know, if I tell you people about other brands, like if you people have heard Chanel, Louis Vuitton, ये सब जो है, they sell luxury purses, bags, belts जो होते हैं। Okay, now if you see, ये लोग दे डोंट वांट कि एवरी डे इनके स्टोर में हजारों कस्टमर आए, एक दो कस्टमर आए चलेगा, बट इवन इफ वो लोग ने ऐसी 5 लाख की पर्स खरीद ली तो ये लोगों का खर्चा आराम से निकल जाएगा। मतलब सी ग्रोथ टर्म, अगर हम ग्रोथ की बात करें, ये लोगों को फायदा हो ही रहा है फॉर श्योर, बट उनका मार्केट की बात करो तो वो काफी कम है अभी। ठीक है, सो हैव यू पीपल अंडरस्टूड क्वेश्चन मार्क्स नाउ? सी इसलिए ही क्वेश्चन मार्क रखा है, यू नो, इफ आई टेल यू पीपल, दैट इज द ओनली रीजन। अगर आप देखो एकदम जो लग्जरी हाई एंड स्टोर्स होते हैं इंडिया में अपना आउटलेट अब तक नहीं खोल रहे, उनके लिए वो क्वेश्चन मार्क ही है। लाइक इवन इफ यू सी विक्टोरिया सीक्रेट, शोनेल, लुई वुटॉन, आप देखो इंडिया में इनके काफी कम कस्टमर्स है, कौन लेंगे, मे बी जो फिल्म स्टार्स है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, सब लोग नहीं खरीद पाएंगे, राइट? इसलिए इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर देम कि इंडिया में पैसे लगाए कि ना लगाए। ओके, सो हैव यू पीपल क्लियरली अंडरस्टूड व्हाट क्वेश्चन मार्क्स आर? इसमें किसी को कुछ डाउट है? प्लीज आस्क मी नाउ। ओके ग्रेट। द लास्ट वन इज स्टार्स। स्टार्स में मैंने आपको क्या बोला, यू ऑल नो, हाई हाई है। ओके मतलब मार्केट भी बहुत ज्यादा है, ग्रोथ भी इज ग्रेट। टेक समवन लाइक यू नो फॉर एग्जांपल बिग बाजार। मैं हमेशा उसमें था कि रिलायंस ग्रुप हैज परचेज बिग बाजार फॉर ऑलमोस्ट 25,000 करोड़। अब देखो बिग बाजार के स्टोर में आप जाओ, उन्हें मार्केट पूरे इंडिया में मिलता है, देयर विल बी ह्यूज लाइन बिग बाजार के स्टोर में, यस और नो? एट द सेम टाइम उनका ग्रोथ भी काफी हाई है, बिकॉज दे नो सब लोग खरीदने ही वाले हैं, तो उन्हें नुकसान होने का तो सवाल ही नहीं है। ओके, सो स्टार्स मतलब वही, आपके पास अच्छा मार्केट भी है, एट द सेम टाइम आपका ग्रोथ रेट भी काफी अच्छा है। ओके, सो सी नाउ पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी स्टार्स में यही लिखा था, यू नो, दे ऑपरेट इन हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज एंड हाई मार्केट शेयर। सी दे आर बोथ कैश जनरेटर्स एंड कैश यूजर्स। इसका मैं आपको अब मीनिंग समझा रही हूँ। नाउ एवरीवन लुक ओवर हियर, मैं आपको एक नया डायग्राम दिखा रही हूँ। अभी सी आप लोगों को क्या करना है, ये दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ देखने हैं। देखो, आई स्टार्ट विद डॉग्स ओनली। आप देखो डॉग्स यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है ऑन योर लेफ्ट साइड के डायग्राम पे, मार्केट पेनिट्रेशन सेम पोजीशन पे। ओके, नाउ सी मार्केट पेनिट्रेशन का मीनिंग क्या है? डॉग्स में मैंने आपको बोला मार्केट शेयर भी कम है, ग्रोथ भी कम है। मतलब मार्केट पेनिट्रेशन मतलब क्या, मैंने आपको इसमें सोलार कार का एग्जांपल दिया। ओके, सी पेनिट्रेट मतलब कोई चीज के अंदर जाना। मैंने आपको बोला एक स्पंज होती है ना, वो पानी को कैसे चूस लेता है, तो इन द सेम वे पेनिट्रेट मतलब क्या, वी हैव टू मेक श्योर कि हम यू नो मार्केट की डेप्थ में जाए और अपना बिजनेस करें। ओके, मे बी बाय स्पेंडिंग मोर मनी इन एडवर्टाइजिंग। ओके, तो आई मीन दिस इज अ कैश, इसमें हमें काफी पैसे डालने पड़ते हैं मार्केट में पेनिट्रेट होने के लिए। ओके, द नेक्स्ट वन अगर आप देखो कैश काउस मतलब क्या, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसमें इफ यू रिमेम्बर, किसी को याद है मैंने किसका एग्जांपल दिया कैश काउस में? एनीवन? ओके, पहले मैं आपको क्वेश्चन मार्क का एग्जांपल देती हूँ। लाइक आई गिवन यू द एग्जांपल ऑफ शोनेल, लुई वुटॉन, ये सब जो लग्जरी ब्रांड्स है। मार्केट डेवलपमेंट मींस व्हाट?
मार्केट को डेवलप करो, मतलब क्या, इंडिया में इफ दे ओपन देयर स्टोर्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी ये लोगों के पास मार्केट कम है, ग्रोथ है, तो व्हाट दे विल ट्राई इज कि मार्केट जनरेट करने की ट्राई करो, एंड व्हाट दे विल डू इज मैक्सिमम एडवर्टाइजिंग, मैक्सिमम पब्लिसिटी करेंगे टू मेक पीपल अवेयर ऑफ देयर प्रोडक्ट। ओके, कैश काउस मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल दिया था एप्पल का। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सी इसमें मार्केट है आपके पास, ओके, बट व्हाट इज हैपनिंग इज आपका ग्रोथ कम है। सो नाउ सी ग्रोथ कम है का मीनिंग क्या हो जाता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसलिए आप लोग ये देखो, मैं मोबाइल फोन्स की बात कर रही थी, तो मोबाइल फोन ब्रांड्स आप देखो, व्हाट दे डू इज महंगे फोन्स भी लाते हैं, बट एट द सेम टाइम अफोर्डेबल कैटेगरी में भी फोन लाते हैं। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट मींस व्हाट, आप प्रोडक्ट में चेंजेस करके आओ ताकि हमें ग्रोथ भी मिल सके। ओके, एंड द लास्ट वन स्टार्स, उसमें क्या लिखा है, डाइवर्सिफिकेशन। सो सी डाइवर्सिफाई मींस व्हाट, इसमें मैंने आप लोगों को बिग बाजार का एग्जांपल दिया। ओके, यू ऑल नो इनके पास मार्केट भी है, ग्रोथ भी हो रहा है, मतलब क्या, हम इतना पैसा कमा रहे हैं, तो डेफिनेटली डाइवर्सिफाई मतलब ये वेल्थ मैनेजमेंट में मैंने आपको बोला था राइट, कि पैसा एक ही सोर्स में हमें नहीं डालना होता है, कई जगह पे इन्वेस्ट करना होता है। तो बिजनेसेस भी दे विल ऑलवेज एम कि नए बिजनेस में हम कैसे पैसे डालें। ओके, डाइवर्सिफाई मतलब वही, इतना जो पैसा कमा रहे हो पुट इट इनटू डिफरेंट बिजनेसेस, कि हमारा वी ऑल नो ग्रोथ एक्सपेंशन ये सब ऑब्जेक्टिव्स है ही बिजनेस के, राइट, वो सब हो सकते। सो नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द होल आंसर वंस अगेन। आप लोगों को ये समझ में आया है कि नहीं? प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। किसी को कुछ भी डाउट है प्लीज आस्क मी नाउ। सी अगर आप ये फर्स्ट देखो ना, सब लिखा है, बीसीजी ग्रुप है जिन्होंने क्रिएट किया था। ओके, तो उसमें वही लिखा है, प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर एनालाइज प्रोडक्ट्स। मतलब क्या, हम आइडेंटिफाई कर सके कि मार्केट कहाँ पे बड़ा है, कितना ग्रोथ का स्कोप है हमें। ओके, इट हैज बीन यूज सिंस 1968, मतलब वो आपको अगर साल याद रखना है तो रख सकते हो। टू गेन इनसाइट्स ऑन व्हाट प्रोडक्ट्स हेल्प them to capitalize on market growth। मतलब बेसिकली क्या, हम SWOT एनालिसिस जो करते थे ना, we need to identify new opportunities, why, ताकि हम सिंपली एज अ बिजनेस हम ग्रो कर सके। ओके, so have you people understood this answer now? I would say मैंने वो डिवीजन में भी ये बोला था, प्लीज स्टूडेंट्स वॉच दिस वीडियो वंस अगेन, आज ही, अभी ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, आई विल स्टॉप इट नाउ, प्लीज वॉच इट वंस अगेन, वरना आपको इफ यू डायरेक्टली रीड इन ड्यूरिंग एग्जाम टाइम आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होएगा, एंड एग्जाम में ये डायग्राम आपको खुद ड्रॉ करना है। ओके, many times I have seen students क्वेश्चन मार्क एंड कैश काउस को इंटरचेंज कर देते हैं, फिर प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, डोंट डू दैट। आज के आज वीडियो देख लो एंड असाइनमेंट लिख लो। सी दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर टुडे। Explain the BCG matrix in detail along with examples। मतलब I would expect you people to draw diagram also, and मैं आपको जो examples दिया वो भी आप लोग लिखो, ठीक है। Let me stop recording the video now।